Maulana Hazar Imam started his speech Word of God, Art of Man at the International Colloquium organized by the Institute of Smiley Studies on October 19, 2003. I quote, "An assembly of wise and learned is a privileged occasion," I unquote. And today we all are the privileged ones to have with us the exemplary personalities of wisdom and knowledge. Alvaz Rai Kamaluddin Ali Muhammad and Alwaiza Rai Saiba Zarina Kamaluddin. And specifically, they will share the views of Maulana Hazar Imams on faith and ethics. Before calling them up, it's my honor to present a brief profile and the tremendous contributions made by these two legendary personalities of our community. Both have been associated with the Shia Imami Smiley Tariqa and Religious Education Board for Pakistan since 1965. They have written, compiled, and translated hundreds of articles and books related to Quran, Dua, and rituals. They are the proud recipients of the Lifetime Achievement Award given by Itaraf of Karachi and Balochistan. They were granted the honor of imparting religious education to the children of Maulana Hazar Imam. And we will surely get to hear those precious moments today. They have spent 4 years, from 1981 to 1985, at the Institute of Smiley Studies, London, as research fellows. It is in their credit to record about 750 Ginans in 75 volumes of audio tapes, CDs, and MP3s. There are hundreds of Ginan reciters and tutors who got the opportunity to get trained under the supervision of Alvaz Kamaluddin and Alwaiza Zarina Kamaluddin. They both have traveled across the globe to deliver wa'azes and lectures. And now I would request all of you to keep applauding in the honor of these personalities till they reach the rostrum. Thank you. जिन हस्तियों पर मौलाना हाज़र इमाम की बेपनाह रहमतें, बेपनाह नेमतें, बेपनाह बरक़ात और बेपनाह सुकून, मौला की बेगना शफ़क़त, इन तमाम नियामतों के तले दबे हुए इंसान अपनी लाइफ हिस्ट्री क्या बयान करे, कहाँ से शुरू करे, कहाँ एंड करे। लेकिन चूँकि कुछ न कुछ तो कहना है, 8 और 9 साल की उम्र से इंडिया इस्माइलिया एसोसिएशन और ढाका ईस्ट पाकिस्तान हमारा पहले का जो था, इस्माइलिया एसोसिएशन से हम मुंसलिक हैं। बाकायदा उस ज़माने में हमारे नाम की स्लिप इशू हुआ करती थी और हम अपने आप को बहुत नसीबदार समझते थे कि नाइट स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा और हमारे सीनियर टीचर्स हमारे साथ ट्रैवलिंग करते थे। इस पाकिस्तान के एक छोटे से गांव बोरीशाल में राय साहब रहते थे शुरुआत की ज़िंदगी में, और हमारी वालदा मेरी सास बुक सामने लेके बैठती थी और अलवाज साहब वास करते थे। बड़े बड़े बुज़ुर्ग, आज अगर मैं किसी का नाम लूँगी तो आपको भी हैरानी होगी, जो उस ज़माने में हमारे दादा की एज के थे। शमसुद्दीन मिशनरी पंजाबी, रहीम बाना मिशनरी, जो ख़ास तौर पे राय साहब जब वास करते थे तो इनको हेल्प करते थे, सराहते थे। इंडिया में जूनागढ़ के बुज़ुर्ग मिशनरी नूर मोहम्मद हाशम धनानी, अमीर अली राही, कासम अली मिशनरी जूनागढ़ वाला, कासम अली मिशनरी जूनागढ़ वाला हालारी,
और सबसे ज़्यादा जिनका बहुत ज़्यादा प्यार और शफ़क़त मुझे हासिल रही, हमारे मरहूम अबू अली मिशनरी के सुसर। आपको ऐसा लगेगा कि अबू अली मिशनरी खुद कितनी बड़ी उम्र के थे, मैं इनके सुसर की बात करती हूँ। मिशनरी मोहम्मद बापू मुराद, बहुत ज़्यादा चाहत थी इनकी हमारी तरफ। और आज अगर उन हस्तियों को मैं याद करती हूँ तो मुझे नाम लेते हुए, इनका जिक्र करते हुए भी कुछ होता है, क्योंकि इन बुज़ुर्गों की गोद में बैठकर इल्म हासिल किया है मैंने। और ये मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे मोमेंट रहे हैं कि एक बच्चा अपने वालिदैन की गोद में होता है। मैं वाइज़िन और जमात के बुज़ुर्गों की गोद में रही और छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा बीमार थी। क्योंकि पर्सनल बातें आपके साथ में आज शेयर कर रहे हैं, इसलिए कुछ बातें हमारी ज़िंदगी की मैं मुनासिब समझती हूँ। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। माँ के पास एक ही रास्ता था, मौला से गिरिया जारी। और ये मेरी वालदा के अल्फाज हैं कि मौला तेरा दिया हुआ बच्चा है, तू चाहे तो इसको उठा ले, अगर ज़िंदा रख तो आज से वो तेरा। और बचपन से 8 साल की उम्र से माँ ने जो सौंप दिया मुझे, जो अब तक मौला के पास हम है। जैसे कि आपने सुना कि 65 में हम पाकिस्तान आए। इंडिया इस्माइली एसोसिएशन की तरफ से मौलाना हाज़िर इमाम का फरमान था 1964 में, जब मौला यहाँ पर तशरीफ़ लाए। 3 बड़ी एसोसिएशंस उस वक्त थी, अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान। मौला ने एक जॉइंट प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म फरमाया। 4 बच्चों को हिंदुस्तान से दावत देने का मौला ने हुक्म फरमाया। 3 लड़के थे और एक इसमें मैं थी। उम्र उस वक्त काफ़ी छोटी थी, लेकिन चूँकि वास का काफ़ी शौक़ था, बचपन में भी चूँकि 3 भाइयों के में एक ही बहन थी, आप समझ सकते हो कि किस लाड पाल में बड़ी हुई होंगी। सीने पर पत्थर रख के जब यहाँ भेजा, और आपको थोड़ा हंसने के लिए कुछ बात भी दरमियान में करती जाऊंगी कि जब यहाँ आने के लिए, मिशन तालीम के लिए मैंने ज़िद की, तो फैमिली वाले कहते थे कि वहाँ जाके क्या करेगी। तो मैं कहती थी मिशनरी बनूंगी। वो कहते थे मिशनरी तो होगी, लेकिन फिर तेरी शादी करेंगे तो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तो मैंने कहा मैं मिशनरी तलाश करूँगी। तो मुझे कहते थे कि मिशनरी तो बूढ़े हुआ करते हैं। तो मैंने कहा मैं बूढ़े से शादी करूँगी। और खैर इस तरह मैं यहाँ पर आई। और मैं समझती हूँ कि हम लकीएस्ट हैं, जाके पाकिस्तान उस वक्त के इस्माइली एसोसिएशन के जो हमारे लीडर्स थे, प्रेसिडेंट, 3 हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे, और हमारे ऑफिस बेयर्स, इन्होंने डिसाइड किया, हमें पता भी नहीं था, हमारे वालिदैन से मुलाकात की। 1968 में हमारी एंगेजमेंट की।